साहित्य सरिता है ये। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साहित्य सरिता में सतत होता काव्य प्रवाह, देख जिसे दर्शक कहें वाह वाह भाई वाह। तो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं एक और रंग भरी शाम, जिसमें बिखरे पड़े हैं कविता, गज़ल, गीत और छंदों के रंग भरे इंद्रधनुषी रंग। तो हम सबसे पहले अपने स्टूडियो में उपस्थित अपने सभी रचनाकारों से परिचय करा दें। हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारी दाहिनी तरफ बैठे हैं अभिषेक सहेज। आप लखनऊ से पधारे हैं। आप पेशे से पत्रकार हैं और सच उजागर करते हैं, मगर दिल से बड़े दिलदार हैं और श्रृंगार की कविता करते हैं। तो आप आज प्रेम और श्रृंगार के रंग यहाँ बिखेरेंगे। उनके साथ बैठे हुए हैं शहर के वरिष्ठ और चर्चित कवि अशोक अज्ञानी। नाम पर मत जाइए, बहुत ज्ञान है, ज्ञान बिखेरते भी हैं और ज्ञान को कलम से उतारते भी हैं। तो आपकी बहुत बड़ी पहचान है, गीत, गज़ल, छंद सब कुछ लिखते हैं और एक नया प्रयोग है गज़ल, अवधि में गज़ल लिखने की। तो हम इनसे गुजारिश करेंगे कि एक अवधि की गज़ल यहाँ पर ज़रूर प्रस्तुत करें। और हमारे बाईं तरफ जो मंद मंद मुस्कुराती हुई प्यारी सी कवित्री बैठी हुई हैं, वो हैं अलका अस्थाना जी। आपकी एक रचना उस पार तक प्रकाशित हो चुकी है। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं और बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं। तो क्यों ना हम अपनी आज के इस शाम की शुरुआत अपनी इन्हीं कवित्री से करें, अलका अस्थाना जी से। इनसे हम निवेदन करेंगे कि एक माँ वीणा पाणी की वंदना से हमारे इस आज के कार्यक्रम का आगाज करें। नमस्कार दोस्तों, मंच को प्रणाम। हमारे साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। एक गीत माँ के चरणों में। वेदमयी माँ ज्ञान दो, वेदमयी माँ ज्ञान दो, शब्द का भंडार दो माँ, वेदमयी माँ ज्ञान दो, शब्द का भंडार दो माँ, ज्ञान दे कर माँ मेरी, ज्ञान दे कर माँ मेरी, होठ पे विस्तार दो माँ, वेदमयी माँ ज्ञान दो, शब्द का भंडार दो माँ, मन मेरा विचलित ना हो, तम से फिर कलुषित ना हो, साधना मम पूर्ण हो, साधको विस्तार दो, वेदमयी माँ ज्ञान दो, शब्द का विस्तार दो माँ, वेदमयी माँ ज्ञान दो, हंस वाहन है तेरा, हंस वाहन है तेरा, ज्ञान का डेरा तेरा, हंस वाहन है तेरा, ज्ञान का डेरा तेरा, वस्त्र धारण श्वेत है, वस्त्र धारण श्वेत है, स्वर गगन लय वेश है, वेदमयी माँ ज्ञान दो, शब्द का भंडार दो माँ, वेदमयी माँ ज्ञान दो, चरण वंदन कर रहे, चरण वंदन कर रहे, लेखनी में धार दो
विस्तार दो माँ वेदमयी, माँ ज्ञान दो। एक गीत मैं और पढ़ना चाहूँगी। ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें समंदर में डुबकी लगाती, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें समंदर में डुबकी लगाती, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें समंदर में डुबकी लगाती, ये आँखें कभी तो ममता दिखाती, आँखें माँ के कलेजे से लिपटी, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें समंदर में डुबकी लगाती, ये आँखें काजल का घूंघट ओढ़े, ये आँखें सुरमई घटा की बिछती, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें समंदर में डुबकी लगाती, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें समंदर में डुबकी लगाती, ये आँखें पिया के नैनों में बसती, ये आँखें पिया के नैनों में बसती, ये आँखें प्यार की गुहार लगाती, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें समंदर में डुबकी लगाती, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें समंदर में डुबकी लगाती, ये आँखें बच्चों की किलकारी रोती, ये आँखें भूख से तड़पती बिलखती, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें समंदर में डुबकी लगाती, ये आँखें अहंकार ईर्षा से जलती, ये आँखें दया और दरिद्रता दिखाती, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें समंदर में डुबकी लगाती, ये आँखें पिया की लाडो की बिछड़ी, ये आँखें विदाई की रस्म अदा करती, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें समंदर में डुबकी लगाती, ये आँखें सुख की विह्वल दुख की बेला अंततः बंद हो जाती, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें, ये आँखें। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत अलका जी। आँखों के माध्यम से आपने पूरी बात कह दी। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारी जीवन यात्रा इन आँखों में समा गई। किसी ने क्या खूब लिखा है कि ऐसा दर्पण मुझे कनाही दे जिसमें मेरी कमी दिखाई दे, ऐसा दर्पण मुझे कन्हाई दे जिसमें मेरी कमी दिखाई दे। दोस्ती का उधार है तुम पर, दोस्ती का उधार है तुम पर, हक सुदामा का पाई पाई दे। तो हम जीवन की यात्रा में इसी तरह आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम अपने इस कार्यक्रम साहित्य सरिता में। और अब हम आवाज़ दे रहे हैं अभिषेक सहज जी को। आप बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, भूमनिया बैंड के गीत आपने लिखे हैं और इससे आपके ये गीत बहुत चर्चित भी हुए हैं। तो हम बहुत ही सहजता से आवाज़ दे रहे हैं अपने भाई सहज जी को। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। एक गज़ल के कुछ शेर अर्ज कर रहा हूँ। इस गज़ल की खासियत यह है कि मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में
सियासत, मोहब्बत और नौकरशाही को एक ही गज़ल में पिरोने का प्रयास किया है। अर्ज़ किया है, देखिएगा कि नया घर नया महबूब, नया घर नया महबूब नए लिबास में हूँ, नया घर नया महबूब नए लिबास में हूँ, कल उसके ख्याल में था आज तेरे ख्याल में हूँ, कल उसके ख्याल में था आज तेरे ख्याल में हूँ, और मैं तो तलवार था तलवार ही रहूँगा हमेशा, मैं तो तलवार था तलवार ही रहूँगा हमेशा, कल उसकी म्यान में था आज तेरी म्यान में हूँ, कल उसकी म्यान में था आज तेरी म्यान में हूँ। और शेर देखिएगा कि इश्क रंजिश मुफलिसी खबर दीवानापन, इश्क रंजिश मुफलिसी खबर दीवानापन, सबके साथ रहकर देखा अब वक्त के साथ में हूँ, सबके साथ रहकर देखा अब वक्त के साथ में हूँ। और एक शेर देखिएगा कि परिंदों ने निभाई कब, परिंदों ने निभाई कब दरख्तों से वफादारी, परिंदों ने निभाई कब दरख्तों से वफादारी, कल उसकी शाख पर था आज तेरी शाख पर हूँ। मैं ख्वाब हूँ तेरा खादिम नहीं मचल सकता हूँ, मैं ख्वाब हूँ तेरा खादिम नहीं मचल सकता हूँ, कल उसकी आंख में था आज तेरी आंख में हूँ, कल उसकी आंख में था आज तेरी आंख में हूँ, नया घर नया महबूब नए लिबास में हूँ। एक प्रेम का छोटा सा गीत रख रहा हूँ आपके स्नेहांगन में, और इस गीत की भूमिका में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। देखिएगा कि तुझको भूला नहीं एक पल के लिए, तुझको भूला नहीं एक पल के लिए, याद आती है तेरी आंसू लिए, याद करती होगी तो मुझको कभी, याद तो करती होगी तू मुझको कभी, रो भी लेती हो शायद तू मेरे लिए, आंसू तेरे हैं अनमोल तेरे लिए, तू बहाना कभी भी ना मेरे लिए, मैं हूं कौन जो रोए तू मेरे लिए, एक मुसाफिर था मैं बस सफर के लिए, एक मुसाफिर था मैं बस सफर के लिए, कभी रुकता था राहों में तेरे लिए, कभी सजता था मैं सिर्फ तेरे लिए, आज वो रुकना सजना गया है गुजर, याद आता है तो सिर्फ तेरे लिए, याद आता है तो सिर्फ तेरे लिए, तू अपना ले मुझको ये नहीं चाहूंगा, तू अपना ले मुझको ये नहीं चाहूंगा, सिर्फ चाहत की तुझसे रजा चाहूंगा, और तेरी चाहत लिए यूं ही गुम जाऊंगा, एक मंजर हूं वक्त आने पर ढल जाऊंगा, एक मंजर हूं वक्त आने पर ढल जाऊंगा, बन के दीपक मैं जलता रहा उम्र भर, बन के दीपक मैं जलता रहा उम्र भर, खुद के दिल में हमेशा अंधेरा किए, और रोशनी की ललक में मैं फिरता रहा सिर्फ पाने की तुझको हसरत लिए, रोशनी की ललक में मैं फिरता रहा सिर्फ पाने की तुझको हसरत लिए, मैं भी बुझ सा गया ना मैं फिर जल सका, किसी बाती का मुझको न सहारा मिला, मैं भी बुझ सा गया ना मैं फिर जल सका, किसी बाती का मुझको न सहारा मिला, और फिर से जलने को तैयार तेरे लिए, तू जो कह दे कि तू सिर्फ मेरे लिए, तू जो कह दे कि तू सिर्फ मेरे लिए। अब सुनिए गीत। इतना आसान था क्या भुलाना मुझे, इतना आसान था क्या भुलाना मुझे, फिर मिलोगे कभी तो बताना मुझे, इतना आसान था क्या भुलाना मुझे, फिर मिलोगे कभी तो बताना मुझे, मैं उसी मोड़ पर, मैं उसी मोड़ पर तुमको मिल जाऊंगा, मैं उसी मोड़ पर तुमको मिल जाऊंगा, छोड़कर तुम गए थे जहाँ पर मुझे, इतना आसान था क्या भुलाना मुझे, फिर मिलोगे कभी तो बताना मुझे, मैं उसी मोड़ पर। आइए आपको प्रेम की पाठशाला में ले चलता हूं, जहां का हर विद्यार्थी ये सोचता है उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो गलत होता है। खुद से तुम बेखबर, खुद से मैं बेखबर, खुद से तुम बेखबर, खुद से मैं बेखबर, सब निगाहें हमी पर टिकी रहती थी, खुद से तुम बेखबर, खुद से मैं बेखबर, सब निगाहें हमी पर टिकी रहती थी, ओ मैंने अब तक
संभाले रखा है उन्हें मैंने अब तक, संभाले रखा है उन्हें, प्यार में डूबे खत जो लिखे थे मुझे, इतना आसान था क्या भुलाना मुझे, फिर मिलोगे कभी तो बताना मुझे। इस गीत का आखिरी बंद पेश कर रहा हूं कि तुमसे उम्मीद थी, तुमसे उम्मीद थी, तुम पे विश्वास था, तुमसे उम्मीद थी, तुम पे विश्वास था, तुम ही थे जो समझने लगे थे मुझे, तुमसे उम्मीद थी, तुम पे विश्वास था, तुम ही थे जो समझने लगे थे मुझे, फिर अचानक न जाने कहाँ खो गए, फिर अचानक न जाने कहाँ खो गए, कर गए भीड़ में फिर से तन्हा मुझे, इतना आसान था क्या भुलाना मुझे, फिर मिलोगे कभी तो बताना मुझे, मैं उसी मोड़ पर तुमको मिल जाऊंगा, छोड़कर तुम गए थे जहां पर मुझे इतना आसान था। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना आसान था क्या भुलाना मुझे। अभी आपने साहित्य सरिता के मंच से एक बहुत ही मीठी और सहज सुंदर सा गीत सुना, कल कल करता हुआ। और जी हाँ, अपने नाम के अनुरूप ही आपने बहुत ही सहजता से अपनी भावनाओं को हमारे समक्ष रखा, और मैं वादा करती हूँ कि आपका ये गीत और आपको इतनी आसानी से तो नहीं भुलाया जा सकता है। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम के आखिरी कवि अशोक अज्ञानी जी को आमंत्रित करती हूँ। आप गद्य पद्य की सभी विधाओं में लिखते हैं, 10 से अधिक आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हम अपने वरिष्ठ कवि अशोक अज्ञानी जी को आवाज़ दे रहे हैं। अशोक अज्ञानी जी। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 2-1 मुक्तक पढ़ता हूँ और आदेश हुआ है एक अवधि में गज़ल पढ़ने का, और एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, आकाश ने कहा मेरा बादल पवित्र है, और तुतलाई हुई बोली में एक बच्चे ने कहा इन सब से मेरी अम्मा का आंचल पवित्र है, इन सब से मेरी अम्मा का आंचल पवित्र है। 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। किसी के स्वप्न का संसार बहुत टूटा है, किसी के स्वप्न का संसार बहुत टूटा है, किसी के जिस्म का किरदार बहुत टूटा है, और किसी के प्यार में टूटा है चाहने वाला, किसी के प्यार में टूटा है चाहने वाला, और किसी की चाह में खुद प्यार बहुत टूटा है, किसी की चाह में खुद प्यार बहुत टूटा है। अवधि में एक गज़ल मेरे संग्रह आया है, मैंने प्रयोग किया है। आइए एक छोटू शीर्षक से गज़ल आपके बीच में रखता हूँ। किसी का भी बच्चा हो, उसका कोई भी नाम हो, लेकिन जब वो कहीं नौकरी करता है तो उसका एक ही नाम हो जाता है, छोटू। छोटू शीर्षक से मैं अवधि में गज़ल पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। पता नहीं कस स्वाद मिलत है छोटू का, पता नहीं कस स्वाद मिलत है छोटू का, खाना सबके बाद मिलत है छोटू का। पता नहीं का स्वाद मिलत है छोटू का, खाना सबके बाद मिलत है छोटू का, और बिगड़ जाए जो तिनको काम करत बेरिया, बिगड़ जाए जो तिनको काम करत बेरिया, 2 थप्पड़ प्रसाद मिलत है छोटू का। बिगड़ जाए जो तिनको काम करत बेरिया, 2 थप्पड़ प्रसाद मिलत है छोटू का, और करे नौकरी चाहे जितने नीके घर, करे नौकरी चाहे जितने नीके घर, एक ना एक जल्लाद मिलत है छोटू का। करे नौकरी चाहे जितना नीके घर, एक ना एक जल्लाद मिलत है छोटू का, और छोटू की किस्मत मां लिखी गुलामी है,
छोटू की किस्मत माँ लिखी गुलामी है, वतन कहाँ आज़ाद मिलत है छोटू का। छोटू की किस्मत माँ लिख काट देना। छोटू की किस्मत माँ लिखी गुलामी है, वतन कहाँ आज़ाद मिलत है छोटू का। होटल ढाबा महल झोपड़ी सबे जगह, होटल ढाबा महल झोपड़ी सबे जगह, पीड़ा जिंदाबाद मिलत है छोटू का। पीड़ा जिंदाबाद मिलत है छोटू का। होत भोरहरे पाँव छुअत है मालिक के, होत भोरहरे पाँव छुअत है मालिक के, और बेमन आशीर्वाद मिलत है छोटू का। होत भोरहरे पाँव छुअत है मालिक के, बेमन आशीर्वाद मिलत है छोटू का। वो अज्ञानी वेतन तो सिर्फ कल्पना है, अज्ञानी वेतन तो सिर्फ कल्पना है, कबो कबो इमदाद मिलत है छोटू का। कबो कबो इमदाद मिलत है छोटू का। पता नहीं कस स्वाद मिलत है छोटू का, खाना सबके बाद मिलत है छोटू का। एक छोटा सा गीत पढ़ रहा हूँ, 2 गीत उसकी भूमिका में बता रहा हूँ। बचपन में हम लोग एक गीत सुना करते थे, उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। ये बच्चे को जगाने के लिए प्रयोग किया जाता था, और जब बच्चे को सुलाना होता है शाम को तो माँ लोरी गाती है। इस जागरण गीत और इस लोरी के बीच से आज की परिस्थितियों को रेखांकित करते हुए एक गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब आंखें खोलो, गीत सुनाए कौन। उठो लाल अब आंखें खोलो, गीत सुनाए कौन। उठो लाल अब आंखें खोलो, गीत सुनाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। पहला बंद प्रस्तुत करता हूँ कि पूजा के फूलों को मालिन दे जाती है रोज, पूजा के फूलों को मालिन दे जाती है रोज। हम पत्थर की मूरत में सुख रोज रहे हैं खोज, हम पत्थर की मूरत में सुख रोज रहे हैं खोज। तो तुलसी के चौका पर घी का दिया जलाए कौन। तुलसी के चौरा पर घी का दिया जलाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। दूसरा बंद। हमको अपने गुरु होने का होने लगा ख्याल, हमको अपने गुरु होने का होने लगा ख्याल। लेकिन अम्मा की नजरों में है गोदी के लाल, लेकिन अम्मा की नजरों में है गोदी के लाल। और भागम भाग जिंदगी है अब सिर सहलाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। और आज की परिस्थितियों को रेखांकित करते हुए यह बंद समर्पित करता हूँ कि जिस दिन से चश्मा खोया है गई दवाई छूट, जिस दिन से चश्मा खोया है गई दवाई छूट। बच्चों से जो उम्मीदें थी गई अचानक टूट, बच्चों से जो उम्मीदें थी गई अचानक टूट। तो टूट गई है जो कुर्ते से बटन लगाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। एक बंद और प्रस्तुत करता हूँ कि माना सारी सुविधाएं हैं आज हमारे पास, माना सारी सुविधाएं हैं आज हमारे पास। अम्मा के बिन माटी वाला चूल्हा धरा उदास, अम्मा के बिन माटी वाला चूल्हा धरा उदास। तो प्यार भरी हथपैया रोटी, प्यार भरी हथपैया रोटी चटनी
लाए कौन, अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। और आज की विसंगति कहाँ तक पहुँचती है कि बारातों में डिस्को बाजे है बेढंगा नाच, बारातों में डिस्को बाजे है बेढंगा नाच, मंगल गीत सुनाने वाली मिली न बहुएं पांच, मंगल गीत सुनाने वाली मिली न बहुएं पांच। तो सोहर गारी नकटा बनना इन्हें सिखाए कौन, अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। और गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूँ, जो मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को, दर्शकों को, कि टीवी, फ्रिज, कूलर, बेड, पंखा है सब कुछ सामान, टीवी, फ्रिज, कूलर, बेड, पंखा सब कुछ है सामान, लेकिन अम्मा के बिन खाली खाली लगे मकान, लेकिन अम्मा के बिन खाली खाली लगे मकान। तो मन होता है रोने का, मन होता है रोने का, पर डांट लगाए कौन, अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। उठो लाल अब आंखें खोलो, गीत सुनाए कौन, अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। उठो लाल अब आंखें खोलो, गीत सुनाए कौन, अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। बहुत ही सामयिक रचना अभी आपने देखी। अशोक अज्ञानी जी ने हमारे सामने एक प्रश्न रखा है और हमें ये चिंतन के धरातल पे छोड़कर इन्होंने अपनी बात खत्म की है। अगर हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो आगे क्या होगा। ऐसी ही कुछ पंक्तियाँ बच्चन जी ने भी कही थी कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कि कुछ देर ही सही बैठकर यह सोच सकूं कि जो किया, जो कहा, जो पाया, उसमें क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या भला। तो जाहिर सी बात है ये चिंता सिर्फ अज्ञानी जी की नहीं है, हम सब की है। और ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा, सोचता हूँ आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा। हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा। दोस्तों, हमारी ये जो ख्वाहिश है, हम एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम के साथ, उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपके मिले खत, ईमेल और कॉल समय बताते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा लिखना ना भूलिए, हमें ईमेल करिए, हमें कॉल करिए और हमसे जुड़े रहिए। अगले शनिवार आज ही के दिन, आज ही के समय हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।